जो जर्नैलों का जो यार है गद्दार है, जर्नैलों का जो यार है गद्दार है। एजेंसियां पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। जस्टिस फॉयद ईसा, मेरा आपसे सवाल है, क्यों आपने एक वजारती खत बरतानवी हाई कमीशन को लिखा कि हम लाइव दिखाएंगे अपनी प्रोसीडिंग्स, तो फिर आप क्यों खौफजदा हो गए? जब साबिक वजीर आजम पेश हुआ तो उसको आपने लाइव प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। आप भूल गए हैं कि ये जो आपकी अदालतों की रौनकें हैं वो मेरे भाइयों और मेरी बहनों की कुर्बानियों से हैं। अगर आज वो वकला तहरीक हमने ना चलाई होती तो वो पाकिस्तान की तारीख का जो एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, तो आज शायद वर्दियों वाले अदालतों में बैठे होते। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि जब इस बार में से और इस बार से इज्जत पाने वाला वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, जब वो हुकूमत का हिस्सा हैं, जब उनके करीबी तरीन साथी हर जगह पे जो प्रोसिक्यूटर हैं और मेरे गयूर और निहत्ते भाइयों के ऊपर 780 लग रही है। मुझे बहुत अफसोस है कि जब इस नाम निहात जमहूरी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई, मुझे बहुत अफसोस है कि बाहर के गद्दारों को आप इनके रिकॉर्ड चेक करें कि कौन वकला तहरीक में हमारा खून बेच के जज बना। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, बाहर के गद्दारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, बाहर के गद्दारों को एक धक्का और दो, केबे के यारों को एक धक्का और दो। और अभी कल का वाकया, पहले हाफिजाबाद की हमने लड़ाई लड़ी, हाफिजाबाद के वकला जब उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मेरे भाइयों की जमानतें कभी विहाड़ी चली जाती थी, कभी अटक चली जाती थी। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? फिर उसके बाद अभी कल या परसों जो शेखुपुरा के वकला को जिस तरह अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर आई, मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा चीफ जस्टिस भी उसी हुकूमती और अस्करी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये वो हुकूमत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले हुकूमतों को निकाला जाता था, और ये वो हुकूमत है कि जिसको कान से पकड़ के हुकूमत और पार्लियामेंट के अंदर लेकर आए हैं ताकि वो पाकिस्तान के अदारों को तबाह कर सके। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। यह हमारी धरती है, यह पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान के सहाफियों का मुल्क है। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए गैर मुल्की एजेंटों, जो एजेंसियां पाकिस्तान की अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अशरफिया जिस तरह हमारा इस्तेसाल कर रही है, उसकी एक मिसाल अभी आपने देखा कि जिस तरह इन्होंने किसानों को पामाल किया, उनके हकूक को पामाल किया। हमारा दिल खून के आंसू रोता है। आज ये मुकाम आ गया है कि हम लोगों को ये वजाहतें देनी पड़ रही है, हमारे चीफ जस्टिस को, हमारी आला अदलिया को अपने फैसलों की वजाहतें बैरूनी कुव्वतों को देनी पड़ रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज का। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जस्टिस फॉयद ईसा ने किस तरह इंसानी हकूक को पामाल किया, किस तरह इनके क्या दौरे मयार थे, इनके अपने इंसाफ लेने के लिए जब ये आए अपनी अहलिया समेत तो फिर क्या कहते थे, और आज इनके कैसे दौरे मयार हैं। अभी आपने देखा, हम लाइव ट्रांसमिशंस, जी हम लाइव दिखाएंगे अपनी प्रोसीडिंग्स, तो फिर आप क्यों खौफजदा हो गए?
क्यों खौफजदा हो गए जब एक साबिक वजीर आजम को आपने लाइव नहीं दिखाया? जब साबिक वजीर आजम पेश हुआ तो उसको आपने लाइव प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। उसके बाद जब जो जजेस यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के कसलेस हैं, जो जजेस बार को कमजोर कर रहे हैं, जो मेरे वकला की ताकत को तकसीम करना चाहते हैं, तो उनको तो आप उन हाथ मजबूत करते हैं। तो जब 6 जजेस ने ये लिखा हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, तो तमाम कुव्वतें वो खड़ी हो गई जो बार के अंदर भी गद्दार है और जो चाहते हैं कि आजाद जुडिशरी ना हो, क्योंकि उनको जब फैसले अपनी मर्जी के लेने पड़ते हैं, जब इंसाफ का व्यापार करना होता है, जब उन्होंने ठेकेदारी पे केसेस करने होते हैं, तो उनको करप्ट जजेस चाहिए होते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ, आप मैं बार के अपने भाइयों को कहूंगी कि आप बस कर दें, ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को अपनी सफों में पहचान लें कि जब इलेक्शंस आते हैं तो वो आपके साथ आ जाते हैं, बाकी पूरा साल 11 महीने वो आपके मुफादात का सौदा करते हैं। निकलवा लें यहाँ से आप रिकॉर्ड, हाई कोर्ट से निकलवाएं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से निकलवाए कि किसका एफिडेविट जब जस्टिस मुजाहिब नकवी के ऊपर केस हुआ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो हमारे किस भाई ने उधर एफिडेविट दिया था उनके हक में, ये आप चेक कर ले। मैं अपनी बार के ऊपर छोड़ती हूँ। बार का लीडर वो होगा जो बार के साथ खड़ा होगा, बार का लीडर वो नहीं होगा। अभी ये सदर साहब आपको बताएंगे कि पिछले साल जब मैं वाइस प्रेसिडेंट थी और हम चूंकि खुफिया आमरियत और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन्होंने PDM 1 ने हमारी बार के फंड्स बंद कर दिए। वही कंटिन्यूटी है कि वही कंटिन्यूटी जिसमें हमारे जो मुलाजमीन जिन्होंने सारी जिंदगी आपकी बार को दी है, उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है हमारे भाई, हमारा वो फैमिली है, हमारे बाहर के जो साथी हमारे लिए काम करते हैं इधर, ये सिर्फ बाहर को कमजोर करने की साजिश है। और मैं आखिर में ये बात करूंगी कि जस्टिस घेबा और ये पंजाब और वफाकी हुकूमत कि जिस तरह इन्होंने वकला के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की, जिस तरह हमें इन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग की, हमारे ऊपर ये बाहर हमें जो तशद्दुद किया, तो मैं एक बात इनको बता दूं कि कौन सी सियासी जमात है कि जो माल रोड पे आके नहीं खड़ी हुई और जिनकी ढाल वकला नहीं बने। हम कौन सी सियासी जमात है जिसने एहतजाज नहीं किया? लेकिन जब ये हुकूमतों में आते हैं तो इनके अंदर से सारे असूल और सारी इज्जत खत्म हो जाती है और ये फिर अपने मुस्लिमों के ऊपर इन्होंने शब खून मारा। और आखिर में ये मैं एक आखिरी नारे के साथ जो यहाँ पर बात होती है कि उससे पहले मैं ये डिमांड करूंगी और इसको हिस्सा बनाए एजेंडे का। पिछली दफा भी डिमांड हुई थी लेकिन ये मौजूद नहीं था कि वफाकी वजीर जिनके खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है पाकिस्तान बार काउंसिल की मेंबर होने की हैसियत से, वो भी 4 साल से परवेज इनायत मलिक साहब की पेंडिंग है, उसका भी फैसला नहीं हुआ और वो इस्तीफा दें। वो हम उनके इस्तीफे का मुतालबा करते हैं और जिस तरह उन्होंने वकला के ऊपर तशद्दुद करवाया और जिस तरह वो उस हुकूमत का हिस्सा है। और आखिर में ये जो नारा लगवाते हैं इधर कि जजेस का जो यार है, मैं कहूँगी भरपूर यहाँ से मैसेज दें कि जो जर्नैलों का जो यार है गद्दार है, जर्नैलों का जो यार है गद्दार है।